बोला ना, यहाँ कोई पश्चाताप होता ही नहीं। यहाँ कोई डिबेट, ड्युअलिटी, ये सब होता ही नहीं कि मूल्यवान मूल्यवान तो मूल्य तो उसका लगाया जाता है ना जहाँ कोई चीज। यहाँ सारे मूल्य ही खत्म हो जाते हैं क्योंकि जीरो से शुरू। भारत की खास दुनिया की आम, तुम रूहानी सेवा करते। खास भारत, उस साइलेंस में होते हो तो सारी दुनिया की अपने आप रूहानी सेवा हो जाती। बाकी वह तो है जिस्मानी सोशल वर्कर, तुम हो रूहानी। रूहानी रूह को कहीं आना जाना नहीं। वो ना कहीं जाती है ना कहीं से आती, ना उसका जन्म होता है ना उसका मृत्यु। वो ना कुछ करती है ना छोड़ती है ना लेती कुछ। क्या है वो स्थिति, क्या है? टाइमलेस, असोचता, अभोक्ता, अकर्ता। तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह। हर एक आत्मा को बोलो, बाप को याद कर। बोलो, बोलो का मतलब तुम उस स्थिति में टिक जाओ। और आत्मा को बोलो मतलब आत्मा कोई बाहर नहीं, ये सारे वो मन की दुनिया तुम्हारे अंदर ही। तुम आत्मा की लेयर छोड़ दो, तुम अपने सत्य में टिक जाओ। वो सारी दुनिया अपने आप उस सत्यता में डूब जाए, तो वो बाप की दुनिया हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन गाया जाता है। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं, फिर चढ़ने में सेकंड लगता है। सेकंड। यह तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद। अमर लोक जिंदाबाद। क्या है ये अमर लोक? उस सत्य में जब होते हैं तो कैसे उस मन अमरता को पाता है। और जिंदाबाद यानी खुशी खुशी नाच नाच के उसमें डूब जाता है। बोला ना, पीसफुल, नॉलेजफुल, प्लेसफुल। नॉलेजफुल, डूब जाता है कि मैं हूं ही नहीं। तो पीसफुल, वहां शांति ही शांति, सन्नाटा हो जाती, सबको सब चीज अपने आप मिल जाती है। प्लेसफुल, वो सब कुछ मेरे लिए दुआएं बन जाती। पूरा यूनिवर्स, सब कुछ मेरे लिए दुआएं बन जाती। वहां आते इंद्र सुख का आनंद। तो वहां क्या होता है? जिंदाबाद हो जाता है। जिंदाबाद, सदा जिंदा रहा। मरने के बाद वो जिंदा होने की खुशी, ये जिंदा नहीं, वहां असली जीना होता है। इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते। कितना सुंदर। जब जिंदा, देखो कैसे, मतलब वो थॉट फीलिंग कितना खुशी खुशी उस अमर अमर लोक में, मतलब उस साइलेंस में डूब रहे कि तुमने मुझे ऐसे नहीं देखा जैसे सबने। कैसे देखते थे पहले? उस मन के लेयर से। हाँ मुझे इतना दुख हो रहा है, ये हो रहा है, इसके वजह उस मन से बाहर हुए। हाँ मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, फलाना नहीं, चिलाना नहीं, ढकाना नहीं, करते रहते। और जब आत्मा का लेयर होता है, कुछ नहीं है, ना समय है, ना दिन है, ना रात है, ना टाइम है, न करने वाला, न कराने वाला, न कर्म, कुछ नहीं, बस प्रेम। तो ये अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। अर्थात उस प्रेम में सब एक हो जाए। बाबा कहते हैं, अच्छा और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ एक बाप को याद कर। सारी बातें भूल जाते हो तो अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ एक बाप को याद करो। आत्मा तो निश्चय करो। और आत्मा का निश्चय क्या होता है? निश्चय बस एक ही हो। निश्चय भी अलग अलग नहीं होते, एक निश्चय। तो आत्मा का निश्चय बस बाप।
और कोई नहीं। तो ये सत्यता में होती है। और वो जो हमने स्थूल में किया आत्मा निश्चय करके मुझ बाप को याद करो, तो याद ही तो कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? कुछ किसी भी आकार को पकड़ लो। बोला ना, अंगूठे मिसल नहीं हो तुम, स्टार मिसल नहीं हो, बिंदी, तो कोई भी तो एक आकार को पकड़ लेते हैं। अब बाबा डायमेंशनलेस, कोई आकार नहीं। सारे आकार तो एक दिन छूट ही जाएंगे, क्योंकि ड्रामा में वो सारा खेल, खेल से बाहर देखो सब छूटा ही पड़ा है। तो आत्मा निश्चय कर मुझे एक बाप को याद करो, बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ, तो तुम्हारे पाप भस्म हो और तुम पुण्य आत्मा बन जाओ। ये बन जाओगे। देख लिया ना, बन बन के कैसे भटक रहे हैं। और जब से सब कुछ छोड़ दिया कैसे दिखने लगा, वो कैसे साइलेंस की दुनिया खुल गई, कैसे वो निराकारी दुनिया खुल गई, कैसे वो प्रेम की दुनिया प्रकट हुई। वहां भी कुछ करना तो नहीं। बाबा क्या करे, तुम मनुष्य से देवता बनते हो, यह नई बात नहीं है। 5000 वर्ष बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते, रावण फिर श्राप देते। यह है खेल, खेल है। खेल खेलने के लिए होता है, अंदर ये सब कुछ चलता है। मैं कुछ कर लूं, मैं कुछ समझ लूं, मैं कुछ देख लूं, इसी का बाहर मैनिफेस्ट क्या होता है कि इनसे पूछ लूं, उनसे समझ लो, वहां चले जाऊं, कुछ तो लिख लो, सामान लिख लो, माला ही फेर लो। तो ये सब खेल चलते रहते। और खेलने का मतलब क्या हुआ? सब कुछ मेरे अंदर चल रहा है, बस प्रेम में डूबे रहो तो खेल का आनंद आता है। उसी से तो स्टिलनेस पता चलता है, उसी से तो थॉटलेस पता चलता है, उसी साउंड में तो साउंडलेस स्थिति प्रकट होती। वरना अचल कहाँ होंगे? जहां हलचल होगा तभी तो अचल रहो। जहां अब सारे तरफ आवाजें ही आवाजें है, पर मेरे अंदर वह अखंड शांति, जो आवाजें मुझे छू नहीं सकती, जो मेरे सत्य से मुझे हिला नहीं सकती। है ना ये खेल? भारत की ही कहानी है। यह बातें बाप ही समझाते हैं, कोई भी वेद शास्त्र आदि में नहीं है, वेद शास्त्र आदि में नहीं। इसलिए गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। वेद शास्त्र आदि किसी में वो ताकत नहीं है जो मेरे सत्य से हिलाते, किसी में ताकत नहीं जो मुझे उस प्रेम से दूर कर दे। नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। वो निश्चय निश्चय एक बाबा, और कुछ नहीं। तुमको भी आप समान बनाते हैं, तुम्हें भी पूज्य, तुम भी पूज्य थे फिर पुजारी बनते। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। यह भगवान के लिए नहीं, तुम भारतवासियों की बात है। क्या बोला? ये भगवान के लिए नहीं, तुम भारतवासियों की बात। भारतवासी वो सब थॉट फीलिंग अपने आप उस साइलेंस में डूबते हैं। वही मन कैसे सारे आकार को छोड़ देता है, निराकार में स्वतः जाके एकदम मर्ज, खत्म सारे आकार। तो आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। यह भगवान के लिए नहीं, तुम भारतवासी की बात है। तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, अभिविचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरे, अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। ऐसे चक्र पूरा मेरे अंदर घूम रहा है। मैं चक्र के अंदर नहीं, चक्र मेरे अंदर। जो थोड़ा पढ़ते हैं वो प्रजा में चले जाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वो रजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है,
एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो, कल्प पहले मुआफिक, कल्प पहले मुआफिक। एक राजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा, लाखों करोड़ों के अंदाज में सब कुछ आने लगता है। जो नहीं आता था वो भी, थॉट फीलिंग जो भी अंदर, सब बाउंडर चलने लगते। पुरुषार्थ करते हो, क्या करते हो? पुरुषार्थ लेस, जहाँ करना नहीं हो। पुरुषार्थ से पता चलता है कि माला में कौन कौन आने वाले। प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्यों? ईश्वर के पास नहीं है क्या? भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्यों? ईश्वर के पास नहीं है क्या? ये तुम ले लो, मैं ये नहीं हूँ, बाबा ये ले लो, है? ईश्वर के पास नहीं है क्या? वो खाली जन, वो साइलेंस भरपूर, भरपूर है, तृप्त है, पर्याप्त है वहां सब कुछ। कुछ ले लो दे लो, सब बोलो ना देवता बन जाते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है वहां, लेना देना सब खत्म हो जाता। तो दान क्या करेंगे? सारे अर्थ ही खत्म, तो दान क्या करें? कुछ मेरा है ही नहीं जो दान करना। या तो कहते कृष्ण अर्पण, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पण, ईश्वर अर्पण। सारे नश्वर वहां खत्म हो जाते हैं। मन बुद्धि संस्कार सब छोड़ दिया, क्योंकि मेरा है ही नहीं। बोला ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका संस्कार सब छोड़ दिया। जब यही मेरा नहीं तो कर्म इंद्रियाएं कहाँ से मेरी? जब कर्म इंद्रियाएं मेरी नहीं तो वो सारा लेयर कहाँ? वो भी नहीं है, कुछ नहीं। तो ईश्वर अर्थ समर्पण हो जाता है। मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है, एक जन्म के लिए मिल जाता है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको 21 जन्म का वर्षा देने। अब बाप कहते हैं नाव में, नाव में साइलेंस में, बस एक ये जन्म बाप ही है, ये भी तेरे सामने है, और वो मैं की दुनिया भी तेरे सामने। जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट, वो दुनिया तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार में भर जाएगी। कीचड़ पट्टी में ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो दिन रात कीचड़ पट्टी ही बुद्धि में भरी रहेगी। और अपने सत्य में इंटरेस्ट, मजाल ही नहीं कि वो कीचड़ पट्टी मेरी बुद्धि में चले। वहां तो ज्ञान चलता है, और ज्ञान में क्या होता है? प्रेम, सन्नाटा, उमंग, उत्साह, सदा खुशी। वहां नाचने का दिल कर, अकेले में भी डांस करने लगते, झूमने लगते, अकेले में भी हंसने लगते। कोई होता नहीं है पर ये होठ चलते रहते। वहां भी एक अलग खुशबू होती, वो खुशबू प्रेम का है ना। तो मैं आया हूँ तुमको 21 जन्म का वर्षा देने। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। इस एक जन्म तुम उस सागर में अपने आप तले में बिल्कुल सन्नाटा साइलेंस में डूबे हुए देखते हो। कहना सुनना नहीं, जान गए तुम कि तुम ही हो। तो उसके गोद में अपने आप को तुमने छोड़ दिया, बिल्कुल वो हाथ पैर बिल्कुल स्थिर, कुछ नहीं। ये है डायरेक्ट। 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती। इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। इनडायरेक्ट बोले ना, मैं की दुनिया भी वहीं बैठी। बाप समझाते हैं यह तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए इसको सफल कर लो। तुम यह रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, खोलते जाओ, अपने आप सब खुल जाता है।
जहां से सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होगी। होता है ना इनकम। किसका इनकम होता है? शांति का, प्रेम का, ज्ञान का, शक्ति का, वो कृतज्ञता, वो उदारता अपने अंदर से अपने आप आने लगता है, लाना नहीं पड़ता। वो भरपूरता तो होती है ना इनकम। योग से हेल्थ और योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ। योग से जब मैं हूं ही नहीं तो ये हेल्थ पूरी दुनिया उसकी हो जाती। और चक्र को जानने से वेल्थ। चक्र से बाहर कुछ भी आए वो सब अपने आप सुख समृद्धि बन जाए। तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। घर घर। और वो घर क्या है? सत्य। सत्यता में होते हैं ना तो सत्यता ही प्रकट होता है। यूनिवर्सिटी पूरा यूनिवर्स तुम्हारी सेवा कर ही तो रहा है। देखो अपने अंदर ये मन बुद्धि संस्कार कैसे उस बाबा में डूब रहे हैं। ये थॉट फीलिंग हर वक्त आते हैं पर कैसे अब उस साइलेंस में डूब रहे हैं। कैसे अंदर एक प्रेम घूमता है। बाहर वही शब्द आ रहे हैं पर वो मुझे वैसे दिख नहीं रहे। कैसे अंदर बिल्कुल साइलेंस प्रेम में डूबते जा रहे। हो रहा है ना। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोले जहां बहुत आ सके। बोर्ड पर लिख दो जैसे नेचर की ओर वाले लिखते हैं। बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं। बाप सारी दुनिया की नेचर बदल। साइलेंस का नेचर ही है प्रेम। उसका नेचुरल नेचर है प्रेम। वहां करना भरना धरना नहीं होता। प्योर बना देते हैं मतलब जो हो रहा है वो नहीं देखते हैं। उसके पीछे के सत्य दिखता है उसको। अब उसको पहाड़ पहाड़ नहीं दिख रहा है। उसको तो प्रेम दिख रहा है। ये प्योर बना देते हैं। इस समय सभी इनप्योर है। सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला बाप है जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। वाह। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है अपने इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी। खास भारत अपने सत्य में रहे। सारी दुनिया की सेवा अपने आप हो जाती। दूसरा अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरार्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्स खोलनी। अपना कुछ है ही नहीं जो सफल करना। डायरेक्ट ईश्वर ही है तो अर्पण किसको कर। पूरा यूनिवर्स वहां हेल्पफुल हो जाता। प्रेम दुआएं ही बन जाती। वरदान एक रस स्थिति द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त हो। एक रस स्थिति। तो जब एक के रस में डूब जाते हैं ना तो वो सारी इंद्रियां भी उस रस में चली जाती। तो अति इंद्रियां सुख की अनुभूति उस स्थिति से अति इंद्रियां सुख की अनुभूति अपने आप में। वहां और कुछ होता ही नहीं सिवाय बाप के प्रेम की कुछ आकर्षित। जब इंद्रियाओं के आकर्षण और संबंधों का आकर्षण से मुक्त बनो तब अति इंद्रियां सुख की अनुभूति कर सको। और इंद्रियां बताया था ना 5 कर्म इंद्रियां जो बाहर दिखती और 5 जो अंदर।
किसी भी लेयर से नहीं देखते। किसी बाबा का है ना, तो इंद्रियां अपने आप खत्म हो जाती, बंधन अपने आप टूट जाता। अति इंद्र सुख की अनुभूति स्वतः सारे बंधनों को संबंध में परिवर्तन कर, एक दूसरे सब उस प्रेम से बंध जाते। कोई भी कर्म इंद्रियों के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं, वह अति इंद्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते। किसी भी कर्म इंद्रियों के लेयर से देखेंगे तो भिन्न भिन्न, मतलब सब बोलते ना, सारे स्टार की अपनी दुनिया। एक भी संकल्प को, एक भी कर्म इंद्रियों को पहनोगे तो उसकी दुनिया खुल जाएगी। वही बंधन डालेंगे, उसी रूप में बार बार आएंगे। और अति इंद्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन, वो सुख अभी भी है वहां पे, वो बंधन आएगा तब भी तुम अति इंद्रियों में ही हो, पर तुमको वो महसूस नहीं हो, वो बंधन ही ज्यादा महसूस डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षण से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती है बुद्धि। बुद्धि मेरी है ही नहीं। मन जिसको पकड़ के बैठी थी, मैं मन नहीं, सब मेरा नहीं। संस्कार, मेरा संस्कार तेरा संस्कार, एक बाप, उसी के संस्कार जब चलाता है तो फिर कैसे उसमें कौन है फंसने। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाए, सब कुछ तो ही कर रहा है, एक ठिकाने, साइलेंस, टिक जाते हैं, हलचल समाप्त हो जाती, अचल स्थिति, अचल अडोल स्थिति। सारे हलचल बवंडर वही है, सारा संकल्प वहीं घूम रहा है, पर उसमें क्षमता नहीं कि वो मुझे छू सके। हलचल समाप्त हो जाती। बोले ना, मन से बाहर तो आत्मा में, आत्मा को छोड़ा बस एक प्रेम की दुनिया होती है, और कुछ वहां नहीं होता। सारे भ्रम खत्म हो जाते, हलचल समाप्त, क्योंकि बुद्धि टिक के एक प्रेम, प्रेम में एक ही हो जाता, दो नहीं होते वो बाप। तो एक रस अवस्था बनने से अति इंद्रिय सुख की अनुभूति, एक रस, एक के रस में वो मन बुद्धि संस्कार कर्म इंद्रियां सब एक के अलाइनमेंट में आ, तो अति इंद्रिय सुख की अनुभूति। और जहाँ वहीं पे है वो मैं भी वही है, पर वो मैं अब मैं नहीं है, वो तुम्हारा प्रेम जो तुम्हारी सेवा कर रहा है। बोले ना, पूरा यूनिवर्स हेल्पफुल हो जाता, मददगार। स्लोगन है, अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भाव को जान लो। बुद्धि की लाइन सदा क्लियर, सदा क्लियर। क्या बोला था कि ऐसे जो कर्म करते हो, मन से, तन से, धन से, जो भी काम होता है वो अलग अलग हो सकता है, पर क्या बोला था कि वर्क फ्रॉम होम सबका एक, सबका सत्य एक। बुद्धि की लाइन क्लियर की, उसके हाथ में ही सबका डोर है, वही चल। तो मन के भाव मतलब बाबा ही भाव होता है, वहां पे बाबा का भान, तो सारे भाव उस प्रेम में डूब जाते, वहां अलग अलग भाव नहीं। अव्यक्त सारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, किसी भी प्रकार के हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जान जाते, जान जाते। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती है,
तो कभी वायुमंडल से घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो, सदा निर्भय, नॉलेजफुल आदमी। डोर किसके हाथ में? बाप। जैसे नचाना है, पावरफुल, पावर उसका है। वहां सदा स्वतः स्वतः वहां अचल स्थिति आती, वो निर्भयता आता है। वो वायुमंडल ही बाप का हो जाता। वहां मन बुद्धि संस्कार सब बाप का। वहां बस प्रेम होता है, प्रेम का वायुमंडल बन जाता है? और प्रेम की दुनिया में क्या होता है? झूमना, गाना, नाचना, मरना। मर जाते हैं उन सब चीजों से। तो हलचल हलचल नहीं दिखता, वो प्रेम दिखने लगता। ड्रामा ड्रामा नहीं होता, मेरी सत्य दिखना। भय भय नहीं होता, निर्भरता निर्भयता। ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकते। मन से बाहर आत्मा, आत्मा का लेयर छोड़ दिया, हलचल पे सदा अचल स्थिति, जहाँ सारे हलचल सारे भ्रम। ओम शांति। दीदी ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सुंदर बोला, अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर, सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान देंगे। तो बाबा ने कहा जब सबका एक ही सत्य है, जब बाबा ही है तो सबका भाव भी तो एक ही होगा। बाबा ने यही बोला। ये बहुत बाबा ने अच्छे से क्लियर करा। एक बाबा ने वरदान बोला, एक रस इसकी द्वारा अपनी सुख की अनुभूति करने वाले आकर्षण से मुक्त भव। जब एक के रस में हम डूब जाते हैं तो सारी इंद्रियां भी उसके रस में ही चली जाती है, फिर कोई आकर्षण नहीं रहता। ठीक है बाबा। ओम शांति। किसी को कुछ नहीं बोलना है तो इसी साइलेंस के साथ मीटिंग एंड। सभी को ओम शांति।